Namaskar to everyone. I'm Achla. Today I'm gonna explain you fifth chapter introduction lines and angles. तो इसमें हम एक इंट्रोडक्शन वीडियो है ये कि लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में जनरली नॉलेज या एंगल्स को हम क्या कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में मैं बताऊंगी आपको. सो फर्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो एंगल्स ड्रॉ होते कैसे हैं? जब भी हम टू लाइन्स जैसे हम ड्रॉ करते हैं तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट से ही हमारा क्या बनता है, एंगल्स बनते हैं. ठीक है, तो ये एंगल्स बनते हैं. तो कुछ एंगल्स सही, हर एंगल अलग होता है. तो फर्स्ट जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब अगर यहाँ पर कोई एंगल है 30 डिग्री, ओके, एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री. So if we add these two angles 60 plus 30 it gives 90. So if अगर two angles का summation means to addition अगर 90 डिग्री होता है तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. तो अगर आपको गिवन है वन एंगल, अगर आपको बता रखा है 45 वन एंगल है, तो उसका सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है. तो वी नो डैट द एडिशन ऑफ दीज नंबर इज 90, देन द सेकेंड नंबर इज 90 माइनस 45 मीन्स 45. तो सेकेंड एंगल भी 45 ही होगा. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का समीशन हमेशा 90 डिग्री होता है. ओके, जैसे वन एंगल इज, अगर यहाँ पर हमारा 40 डिग्री आ रहा है तो सेकेंड एंगल जो होगा वो 90 माइनस क्या होगा, 40 होगा, 50 हो जाएगा. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. सेकेंड वन इज सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स टू, अगर if two angles are said to be supplementary angles if their sum of their measures, उनका जो मेजर्स होगा, उनका समीशन होगा, वो अगर 180 डिग्री होगा तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स. फॉर एग्जाम्पल वन एंगल इज 120 डिग्री, ओके, and the second angle is 60 degree. ठीक है, and summation of 120 and 60 degree gives 180 degree. Then these angles are called supplementary angles. Okay, तो ऐसे एंगल जिनका समीशन हमें 180 डिग्री मिल रहा है उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे. ठीक है, if one angle is 55 degree देन द सेकेंड एंगल, अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो इनका समीशन 180 डिग्री होगा. देन द सेकेंड एंगल इज 180 माइनस 55. सो द आंसर इज 125. तो सेकेंड एंगल जो होगा वो 125 होगा. तो ऐसे एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट मीन्स अगर एंगल्स बन रहे हैं और उनका कॉमन वर्टेक्स है. वर्टेक्स मीन्स टू इंटरसेक्शन जो पॉइंट है, जैसे ये एंगल बन रहा है, ठीक है, टू एंगल्स बन रहे हैं. ठीक है, तो ये दो एंगल्स जो हैं, जैसे ये P है, O है और ये Q है और यहाँ पर हमारा R है. ओके, सो इफ दिस एंगल एंड दिस एंगल में ये जो दिख रही है आपको, ये कॉमन वर्टेक्स है. कॉमन मतलब एक ही वर्टेक्स आपको दिख रही है. ओके, एंड कॉमन आर्म ऑल्सो, ये आर्म है इसकी, तो ये जो आर्म है वो एक ही है और जो कॉमन वर्टेक्स है, तो अगर आपको कॉमन आर्म एंड कॉमन वर्टेक्स देखने को मिल रही है तो ये एंगल्स जो होंगे एक दूसरे के कौन से होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे. तो एंगल जैसे ये A है, ये B है, ये एक दूसरे के क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल. नेक्स्ट वन इज लीनियर पेयर. लीनियर पेयर. So what do you mean by linear pair? If two adjacent angles का समीशन जो आ रहा है वो 180 डिग्री आ रहा है, जैसे ये 60 डिग्री है, 120 डिग्री है, so their summation is equals to 180 degree. So these pair is called linear pair because their summation is 180 degree. Next one is vertical opposite angle.
वर्टिकल अपोजिट एंगल, अगर हम कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं लाइक, और आपको ऐसे क्रॉस सेक्शन व्यू दिखता है, जैसे क्रॉस बन रहा है एक, तो आपको ये एंगल दिख रहा है, तो ये एंगल जो होगा, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। ओके, इफ़ दिस एंगल इज, अगर यहाँ पर 80 डिग्री का है तो ये भी 80 डिग्री का होगा, ठीक है। एंड ये लीनियर पेयर होंगे क्योंकि एक ही लाइन पे ड्रॉ हो रहे हैं, तो x और जो a का टोटल होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा, एंड y और a का टोटल होगा वो भी 180 डिग्री होगा, y एंड b का टोटल होगा वो भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये सेम लाइन पर ड्रॉ हो रहे हैं। आप देखेंगे तो ये एक ही लाइन पे 2 एंगल्स ड्रॉ हो रहे हैं, ठीक है। That's why they are linear pair, and x and a is also linear pair, y and b is also a linear pair, and b and x is also, क्योंकि linear line बन रही है। देखिए एक लाइन बन रही है, लाइन पे 2 एंगल्स बन रहे हैं, तो इन दोनों का टोटल भी 180 डिग्री होगा, इन दोनों का टोटल भी 180 डिग्री, दिस वन इज ऑल्सो 180 and y plus b is also 180 and b plus x इज इक्वल्स टू 180। ओके, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, एक ही लाइन पे ड्रॉ हो रहे हैं, तो 180 डिग्री हो। सो व्हेनेवर इस तरह का क्रॉस सेक्शन बनता है और ये एंगल्स जो होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, अपोजिट मतलब एक दूसरे के सामने, तो ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। एंड दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। सो हमने रीड आउट करा, ये पढ़ा हमने कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, उनका जो टोटल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का टोटल क्या होता है, 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स का टोटल होता है 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स कौन सी होती हैं, जिनकी एक कॉमन वर्टेक्स हो, ओके, वो एक ही वर्टेक्स हो और एक ही आर्म हो, ठीक है, तो वो एडजेसेंट एंगल होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे, ये वाले, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं हमने। और लीनियर पेयर ऐसे पेयर होते हैं जो कि एक ही लाइन पे बनते हैं और उनका जो टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है। लाइन आप कैसी भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे मैंने लाइन ऐसे ड्रॉ करी है और इस तरह से एंगल बन रहे हैं, तो ये भी लीनियर पेयर में आएंगे, बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये 2 एंगल्स बन रहे हैं, एक्स एंड वाई, तो टोटल ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, so these are linear pair. Okay, this is your 5th chapter introduction. In next class we will discuss 5.1 exercise. Till then, bye bye students.